हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 26 अगस्त और अभी 270 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो आज बैंक एक्स में स्ट्रेंगल बनाया था। तो पहले एक 15 क्वांटिटी में स्ट्रेंगल बनाया था 58,000 की पुट और 58,500 की कॉल में, जिसमें कॉल में ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। तो एक्चुअली इसमें जो एसएल था वो 15 मतलब वो स्लीपेज में 5 पॉइंट ज़्यादा एसएल लिया है, लेकिन ठीक है, वो स्लीपेज वगैरह आते रहते हैं। एक तरह की ओवरहेड कॉस्ट है जो देनी पड़ती है। तो इसमें की पुट में 400 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है। तो उसके अलावा फिर उसके बाद एक स्ट्रेंगल बनाया है 59,000 की कॉल और 57,700 की पुट में, जिसमें भी थोड़ा अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आज ग्रीन में क्लोज करते हैं तो ये बैक टू बैक 6वां दिन होगा जब हम ग्रीन में क्लोज करेंगे अपनी पोजीशन को। तो एक बार देख लेते हैं स्टॉप लॉसेस वगैरह क्या लगाए हुए हैं। तो ये 57,700 की पुट में जो स्टॉप लॉस लगा है वो 15 रुपये 50 पैसे पे लगा हुआ है। 59,000 की कॉल में 13 रुपये पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है और 58,000 के पुट में अभी 54 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सब कुछ करिए लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस को डेविएट मत करिए, उसको लगाना मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार चार्ट देख लेते हैं। इसमें क्योंकि कॉल में जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो भी अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पोजीशन जो है वो अभी पुट में है। तो एक पोजीशन कॉल में है तो बहुत स्पाइक वगैरह नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी जो भी चल रहा है उस हिसाब से अभी पोजीशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ी देर। तो अभी 870 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और डीके काफ़ी अच्छा है, तो उस वजह से प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी ये लगेगा कि यार ये अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसको बुक कर लेते हैं या बुक कर लेना चाहिए, पर यही गलती है जो नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट में एक कहावत है कि कट योर लॉसेस एंड लेट योर प्रॉफिट रन। तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कट नहीं करना, हम करते उल्टा है। जब हमारे लॉसेस होते हैं तो हम बड़े लॉसेस में वेट कर लेते हैं बहुत आराम से। 1000 का लॉस होगा तो हम 1200 के लॉस के लिए वेट कर लेंगे, 1500 का लॉस हो जाएगा 2000 के लिए वेट कर लेंगे। लेकिन 1000 का प्रॉफिट होगा तो हम 1200 के प्रॉफिट के लिए वेट करने में हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें लगता है कि कहीं प्रॉफिट कम ना हो जाए। तो ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ ऐसी ही होती है। हमारा लॉस बढ़ता है तो हमको डर नहीं लगता, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमको डर लगता है। ये आपने फील किया होगा। और हमारा प्रॉफिट कम होता है तो हमको और भी ज़्यादा डर लगता है। 1000 से अगर 800 आ गया प्रॉफिट ना, तो लगेगा कि भाई बस अब तो बुक कर लो, बहुत बड़ी गलती हो गई जो 1000 में बुक नहीं किया। तो ये सब इमोशंस में पढ़ना ही नहीं है। इमोशंस को साइड में रखो, प्रोसेस एक बनाओ, उस प्रोसेस को फॉलो करो। प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, 1000 आता है, 2000 आता है, 200 रुपये आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इस ट्रेड में पोटेंशियल है कि मुझे 2000 का प्रॉफिट दे सकता है, और इस ट्रेड में ये भी पोटेंशियल है कि अभी इस लेवल से मुझे 700-800 रुपये का लॉस भी दे सकता है। तो हम इसमें अपना दिमाग मतलब अपना इमोशन इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम एक प्रोसेस बनाए हुए हैं कि भाई हमको प्रॉफिट आ जाएगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, अपने प्रॉफिट को लॉक करते जाएंगे, अपने लॉसेस को और छोटा करते जाएंगे। तो वो हम कर रहे हैं। प्रॉफिट आ रहा है, हमने अपने लॉसेस कम कर दिए हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब या तो हम इसको जीरो करके मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे या तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। और ये एक रूल ऐसा है जो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। जैसे आप अपने धर्म को फॉलो करते हो ना, वैसे ही आपको इस रूल को फॉलो करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मतलब यहाँ पे आप परेशान नहीं होंगे, आपका काम चलता रहेगा। आप थोड़े प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, कुछ ना कुछ आप बनाते रहेंगे। लॉसेज आपके मतलब प्रॉफिट आपका छोटा होगा बड़ा होगा उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि आपको लॉसेज नहीं होंगे अगर आप एक सिंपल रूल बना लो, उसको फॉलो करो। रूल कुछ भी हो सकता है। सालों साल मैं स्ट्रेटजीज के पीछे भागा हूँ, लेकिन अंत में यही समझ में आता है कि भाई स्ट्रेटजी विदाउट डिसिप्लिन आपके किसी काम नहीं आने वाली है। स्ट्रेटजीज का रोल होता है और वो काम भी करती हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर तो आप अपनी स्ट्रेटजी रन ही नहीं कर पाओगे। आप एक हफ्ते कुछ स्ट्रेटजी चलाओगे, दूसरे हफ्ते कुछ चलाओगे, मार्केट सिनेरियो चेंज होता रहेगा और हर मार्केट सिनेरियो में आप लॉस करते रहोगे। तो ठीक है, वेट करते हैं। अभी मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन है मार्केट एक बुलिश टू साइडवेज रहे तो हमें थोड़ा प्रॉफिट अच्छा होता रहेगा।
और स्पाइक्स वगैरह नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल जाएगा। देखते हैं, वेट करते हैं। तो अभी 1030 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और अभी एक डायरेक्शनल ट्रेड लिया है, 50,200 के पुट को शॉर्ट किया है और 60 क्वांटिटी में 20 रुपये के प्राइस पे। एक्सपेक्टेशन है मार्केट के साइडवेज टू बुलिश रहने की, दोनों ही कंडीशन में कुछ पैसा बन जाएगा ये अपने डायरेक्शनल ट्रेड में। तो ये है चार्ट और इसमें देखिए, इसमें जो है थोड़ा मार्केट ऊपर गया है, फिर एक साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और गैप अप होके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बुलिश ट्रेंड में है अभी फिलहाल, लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है, साइडवेज मूवमेंट ही कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में हमको प्रॉफिट होगा, बस ये है कि मार्केट को ड्रास्टिकली अभी नीचे ना आ जाए। तो अगर वो ऐसा करेगा तो भाई ये डायरेक्शनल ट्रेड में भी प्रॉफिट होगा और आज मैक्सिमम पोजीशन अपनी पुट में बन चुकी है। तो नीचे आएगा तो टोटली हमें लॉस में ही क्लोज करना है आज का दिन। तो उम्मीद यही करेंगे कि या तो ये साइडवेज रहता है, सेम लेवल पे घूमता रहे, या तो थोड़ा ऊपर चला जाए। तो दोनों ही कंडीशन में फिर हमें प्रॉफिट हो जाएगा। वेट करते हैं। तो हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 60 क्वांटिटी स्ट्रेंगल के कॉल में, 59,000 की कॉल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है और 120 रुपये का इसमें लॉस बुक हो गया है। तो ज़बरदस्त स्पाइक आई है, कोई मूवमेंट नहीं हुई है इंडेक्स में, लेकिन एक ज़बरदस्त स्पाइक है ऑप्शन में और लगभग इसका प्राइस था 1.5 रुपीज़। वहाँ से ये जो हाई लगाया है वो 14 रुपीज़ का लगाया है और 10 रुपये पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ये एक बार देखो चार्ट में देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, बस एक स्पाइक है और इंडेक्स में तो स्पाइक कम है, लेकिन ऑप्शन में तो बहुत बड़ी स्पाइक आई हुई है। ये देखो, ये ऑप्शन है, कॉल का चार्ट है, इसमें देखो 1.5 रुपये से प्राइस 14 रुपीज़ का हाई लगाया है और ये 14 रुपीज़ तो हमें इसमें दिख रहा है। तो ये एक्चुअली ना जितना दिखता है उससे ज़्यादा ही स्पाइक होती है। कई बार मेरा ऐसा हुआ है कि 2 रुपये प्राइस चल रहा है, 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया हुआ हूँ और मेरा 6 रुपये का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जाके देखता हूँ चार्ट में, तो चार्ट में स्टॉप लॉस दिखता ही नहीं है, मतलब वो कैंडल दिखती ही नहीं है 6 रुपये के प्राइस को टच करती हुई। तो ब्रोकर से बात किया तो वो बोला, भाई मुझे तब वहाँ पे पता चला कि ये टिक बाय टिक जो डेटा होता है वो नहीं आता है ब्रोकर के पास, ये 1 मिनट का डेटा होता है, तो इसमें वो प्रॉपर स्पाइक नहीं दिखती है। तो अगर इसमें 14 रुपीज़ की स्पाइक दिख रही है तो आप ये समझो कि ये 20-25 रुपये भी प्राइस गया होगा। और अगर कोई स्टॉप लॉस 20 रुपये पे लगाया है तो उसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये सबसे मतलब बड़ा ड्रॉबैक होता है सेलिंग का, कि इसमें स्पाइक्स वगैरह आती हैं तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जो सारा प्रॉफिट होता है वो ले जाती हैं। लेकिन ठीक है, स्पाइक्स हमेशा नहीं आ सकती हैं। अगर स्पाइक हमेशा आएंगी तो आप ये समझो कि बायर्स को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बायर्स क्या करेगा, 2 रुपये के एक कॉल बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया, एक स्टॉप लॉस लगा दिया, एक टारगेट लगा दिया 10 रुपये पे, हर बार उसका जो है वो प्रॉफिट जो है वो हिट होने लग जाएगा। तो मार्केट कभी भी बायर को पैसा नहीं देगा, पैसा मार्केट अल्टीमेटली सेलर को ही देगा। इसलिए हमको डिसिप्लिन से काम करना है, स्टॉप लॉस देते जाइए, आप कुछ न कुछ प्रॉफिट एंड ऑफ द मंथ घर लेके चले जाएंगे। तो अभी मार्केट में एक डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और अपनी पुट में जो डायरेक्शनल जो पुट है हमारी, उसमें हमको लॉस होना थोड़ा सा शुरू हो चुका है। तो हमारे जो स्ट्रेंगल वाले ट्रेड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट नीचे जाता भी है तो पुट अब उसमें कुछ होने वाला नहीं है, वो ज़ीरो हो ही जाएगा। लेकिन ये डायरेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो अभी मार्केट में एक ये सपोर्ट बना दिया है और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अमूमन ऐसे केसेस में सपोर्ट ब्रेक हो ही जाता है। तो अगर ये ब्रेक होता है तो बस ये देखना ये है कि कोई शार्प मूवमेंट ना आए। अगर शार्प मूवमेंट नहीं आती है तो ट्रेड मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई शार्प मूवमेंट रहेगी तो फिर तो ये अपना डायरेक्शनल वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा और इसमें करीब हमारा 800-900 रुपये का एसएल है तो वो चला जाएगा। तो टोटल जो है फिर डे हमारा ब्रेक इवन में क्लोज हो जाएगा, आप ये समझिए। तो मार्केट क्लोज हो चुका है और फाइनली हमने 720 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। और एक बार ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस ट्रेड में कितना प्रॉफिट बुक हुआ है। तो 60 क्वांटिटी स्ट्रेंगल में 57,700 के पुट में 501 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ है और 15 क्वांटिटी स्ट्रेंगल में 58,000 की पुट में 795 का प्रॉफिट है और 58,500 की कॉल में 324 रुपये का लॉस बुक हुआ है।
और 60 क्वांटिटीज ट्रायंगल के 59,000 कॉल में 120 रुपये का लॉस है और डायरेक्शनल ट्रेड में 24 रुपये का लॉस है। और बाकी जो छोटे मोटे आपको लॉसेस दिख रहा है 3 रुपये, 6 रुपये, 15 रुपये, ये जो हेज बाई किया था मार्जिन बेनिफिट के लिए, ये उसके लॉसेस हैं। तो ठीक है, एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुक हुआ है और आज ये लगातार 6वां दिन है जब हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये थी कि चलो इस वीक में कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने अपने टारगेट को ओवर अचीव ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन अभी ठीक है, मार्केट प्रॉफिट दे रहा है तो अच्छा है। ये देखो, ये इस लेवल पे सेल किया था, 51,220 के लेवल पे सेल किया था। वहाँ से मार्केट जो 51,160 रुपये के लेवल पे आ गया है। तो मतलब ये समझिए कि 60 पॉइंट जो है डाउन है, फिर भी 24 रुपये का ही लॉस है कॉल में, सॉरी अपने डायरेक्शनल ट्रेड में। तो कोई बात नहीं, ठीक ही है, मैनेजेबल है। मार्केट ने जो सपोर्ट फॉर्म किया था उसको ब्रेक करके नीचे तो आया, लेकिन कोई बहुत शार्प फॉल नहीं हुआ और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट होकर साइडवेज ही क्लोजिंग हुई है। तो उस वजह से डायरेक्शनल ट्रेड हमारा बच गया है लॉस होने से। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू।